हृदय की बांसुरी पे नाचने का नाम कविता है, शब्दों को सुरों में ढालने का नाम कविता है। वक्त रहता है जिसकी आंख में मोती सदा बनकर, उसी मोती को मन से बांचने का नाम कविता है। एक बार मेरे सामने जितने भी हाथ हैं, मैं चाहता हूं कि हवा में उठें और जोरदार तालियों में तब्दील होकर के अनुमति दे दें, ताकि हम लोग आज का ये समारोह आरंभ कर सकें, इसका आगाज कर सकें। परिचय बहुत शानदार इन कवियों का कई लोगों ने अलग अलग तरीके से दे दिया है। शुरू में जो हमारे यहाँ के सभासद थे, उनको भी माला चढ़ाने के लिए सर चाहिए थे, तब भी इनका प्रयोग किया गया। और बाद में जब हमारे सौरभ भयंकर ने इनका परिचय कराया, तब भी आप लोगों तक परिचय पहुंचा। आज इस मंच पर बहुत किफायती कवि सारे विराजमान हैं, आप लोग देख रहे होंगे। एक सोफा खाली भले ही पड़ा रहे, लेकिन एक पर 3 फंसे हुए हैं। अगर मेरी बात माने सुमित, तो आप उधर आ जाए, कम से कम बैलेंस बना रहेगा। बहुत शानदार टीम, बहुत अच्छी आप लोगों के यहाँ बनी हुई है। ये जो सामने आप लोग 3 गांधी जी के प्रतीक खड़े हुए हैं, मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि कहीं बैठ जाएं, थोड़ा सा पब्लिक को भी देखने दें। मतलब विश्वास मानिए, बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है जैसे माँ सीता का हरण हो रहा हो और जटायु पर्वत पर चढ़ा हुआ हो। अच्छा, क्या है कि हम लोग जैन लोग हैं, अपन लोगों को तो आजकल वैसे भी ये मीडिया बड़ा फजीता कर रही है, हम लोगों को तिहाड़ में ढंग से मसाज तक नहीं करवाने दे रही। बड़ी स्थिति खराब है, हमारे पीछे पड़ी। आइए भाई साहब, आप भी कहीं बैठ जाए। आप विश्वास मानिए, आप घूम रहे हैं तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी बताया था तमिल फिल्म का हीरो बता रहे थे आपको। और आप विश्वास मानिए, आपका आने का चेहरा और आपकी पूरी भंग भंगी में देख करके मुझे तो कुछ और प्रतीत हो रहा था। हाँ, साउथ इंडिया के रजनीकांत मैं कहूंगा इनको। बड़े अच्छी तादाद में आज आप लोग यहाँ पर आए हैं। नगर पालिका ने 2005 के बाद ये पहला ढंग का कार्यक्रम कराया है। हाँ, बैठ जाए, बैठ जाए। ये भाई साहब, आप जो मफलर में बैठे हैं, प्लीज मफलर उतार दें। हाँ, मफलर उतार दीजिए। दरअसल लोग दिल्ली के नजदीक रहते, किसी को मफलर में देखते ऐसा लगता है धरने पर बैठा हुआ है। ये मजबूरियां हैं स्थान की। देखिए, आनंद रहेगा। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर के अनुमति दे। अशोक नगर में कवि सम्मेलन हो, हम लोग अनेक बार आए हैं पहले भी। ये भाई सबको अब समझ में आया चुटकुला। कई बार पहले भी हम लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन मैं बड़े गर्व और घमंड के साथ कहना एक बात चाहता हूं कि 2005 में जब एक कवि सम्मेलन आप लोगों के बीच यहाँ पर नीरज भाई ने कराया था, आज पुणे नगर पालिका इतनी समृद्ध हुई कि वो अपने अतिथियों के रूप में कवियों को बुला करके सामने बैठा करके उनसे कटाक्ष सुन सके। ऐसा और कहीं कोई कार्यक्रम नहीं होता। जब अपना किरदार बेदाग हो जाए, तब किसी नेता के अंदर इतनी हिम्मत आती है कि वो कवियों को बुला करके सुन सके। एक बार जोरदार तालियां इस पूरी नगर पालिका के इस कृत्य के लिए बजाएं। बहुत शानदार टीम आज आप लोगों के मध्य है। परिचय हो चुका है, सौरभ भयंकर और सौरभ सुमन। ये तो सारे फोड़ दे, तू ही फोड़ दे सारे। आदमी को दिख जाके फ्री का माल। सौरभ भयंकर और सौरभ सुमन, ये दोनों लोग आप लोगों के मध्य हैं। सौरभ सुमन तब होते हैं जब महावीर की सौम्यता हम लोगों के सामने आती है और वो दिगंबर स्वरूप जो अपना सर्वस्व त्याग देता है, जब उनके चरणों में सुमन चढ़ते हैं तो वो सुरभित हो जाते हैं। उसका प्रतीक सौरभ सुमन है। और कहीं जब सम्मेश शिखर पर आंच उठती है तो वो भयंकर रूप धारण कर लेता है, वो सौरभ भयंकर है। मैं चाहता हूं कि एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजा करके अपने अंदर की आग, एक बड़े घमंड के साथ, गुरूर के साथ एक बात कहना चाहता हूं। एक टिप्पणी आई इन दिनों फेसबुक के ऊपर, बोले बड़ी शानदार टिप्पणी थी। हम लोग ये कह रहे थे, हम लोग जैन लोग, हम लोग ये कह रहे थे कि सम्मेश शिखर हमारा है, सम्मेश शिखर हमारा है। तब एक हिंदू भाई ने आगे बढ़कर के, सनातन धर्म को पूजने वाले ने आगे बढ़कर के ये बात कही कि इस देश में चंद लाख नहीं है जैन, महावीर के अनुयायी हम पूरे भारतवासी हैं, हम सबका तीर्थ सम्मेश शिखर। तब हम लोगों को यह एहसास होता है, ये तमाम अधिकांश लोग मेरे सामने यहाँ पर या तो यदुवंशी हैं या फिर जैन धर्म के मानने वाले अधिकांश लोग जो अशोकनगर के मानने वाले। मैं एक बात कहता हूं, हम उस गर्व और घमंड को जीते हैं साहब, जिसमें हम
उस धर्म के अनुयायी हैं जिसमें सर्वस्व त्याग करके सर्वस्व हम लोगों ने पा लिया, वो जैन धर्म हमारा है। लेकिन उस धर्म के पूजने के लिए जब हम लोगों ने तीर्थंकरों का चयन किया तो यदुवंशी के रूप में हमारे बीच भगवान नेमिनाथ की उपस्थिति होती है। ऐसा एक बार जितने लोग यहाँ पर उस यदुवंश से हैं अपने दोनों हाथ उठा करके तालियां बजा करके हमें अनुमति दें। ये समायोजन नगर पालिका के माध्यम से आप लोगों के मध्य आया है। लगभग 1 महीना इस कवि सम्मेलन की स्थापना को हुआ। 1 महीना पहले आदरणीय नीरज जी का हमारे पास फोन आया, बोले सौरभ भाई आप लोगों को फला तारीख को हमारे यहाँ अशोक नगर आना है। हम लोगों ने उनको सहर्ष स्वीकृति दी। मैंने कहा आपने 24 तारीख का चयन क्यों किया? अगर आप लोगों को ये चयन ठीक लगे तब अशोक नगर के उस बौद्धिक क्षेत्र पर आप लोगों की तालियां चाहता हूं, उस स्तर पर आप लोगों की तालियां चाहता हूं जिसने कहीं अंतर्मन मेरे को कहीं छू लिया और मुझे लगा कि आज सौरभ सुमन को अपनी कलम लेकर के आप लोगों के मध्य इसलिए आना चाहिए क्योंकि आप लोगों का बुद्धि का स्तर वहां है जहां सौरभ सुमन नमन करना चाहता है। उन्होंने कहा सौरभ भाई आज 24 तारीख है और 24 तारीख पूर्व संध्या है अटल जी के जन्मदिन की। हम ये चाहते हैं कि कवियों के मुख से जो शब्द निकले उसकी आराधना रात में 12 बजे जब हम लोग पहुंचे तो हम सब मिलकर अटल जी का जन्मदिन कविता के माध्यम से मनाए। ऐसे भाव रखने वाले मैं चाहता हूं कि एक बार नगर पालिका के इस सौष्ठव के लिए, इस गौरव के लिए दोनों हाथ उठा करके आप लोगों की तालियों की मोहर लगे। 1 महीना हो गया इस कवि सम्मेलन के विधायक जी, हाँ 1 महीना हो गया इस कवि सम्मेलन की नींव को रखे हुए। नीरज जी का लगातार फोन आता रहा, आप लोग आ तो रहे हैं, 24 तारीख की याद है, आप लोग आ तो रहे हैं, अशोक नगर याद है। ना दिन देखते वो ना रात देखते, रात में 12 बजे फोन कर देते हैं, भाई साहब क्या कर रहे हो? अब रात में 12 बजे एक शरीफ आदमी अपने घर में क्या कर रहा होगा? कई बार सोते में से उन्होंने उठाया। स्थितियां ये हो गई कि 24 तारीख और अशोक नगर यहां पर छप गया। सही बात बता रहा हूं, मैं 3 दिन पहले तिहाड़ जेल में था, मैं कवि सम्मेलन के लिए गया था सर। वहां पर नहीं बताना इसलिए पड़ता, आदमी सोचा वहीं से मसाज करा के तो नहीं आ रहा सीधा। तो वो तिहाड़ जेल में कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। बताया गया कि जो वहां के कैदी थे उनकी सजा कुछ कम थी तो उसको पूरी करने के लिए कवियों को बुलाया गया था वहां पर। हम जब वहां पर पहुंचे तो सामने चौकी बिछा दी गई आतंकवादी टूंडा की। अब वीर रस का कवि और सामने आतंकवादी पढ़ क्या पढ़ेगा? मैं गया और मैंने डायरेक्ट उसी आतंकवादी से अपना संवाद शुरू किया। मैंने कहा हे आतंकवादी शिरोमणि, आप जगह जगह जाकर के बमबारी करते हो, कभी अयोध्या में जाते हो, कभी अक्षरधाम में जाते हो, कभी मुंबई की चौपाटी पे जाते हो, कभी दिल्ली की संसद में आते हो, एक बार अशोकनगर भी जाओ यार। तो जो जवाब उस आतंकवादी ने दिया, अगर घमंड और गुरूर हो कि आप लोग अशोकनगर वाले हैं तो वो तालियां देखना चाहता हूं जो इस कवि सम्मेलन को आरंभ करने के लिए अति आवश्यक है। उस आतंकवादी टूंडा ने कहा कि सौरभ, कहीं भी आतंकवादी हमला करने के लिए हमें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, देयर इज अ प्रोसेस। मैंने कहा वो क्या? बोले हमारा पहला आतंकवादी जाता है और एक भीड़ भरे इलाके में एक साइकिल खड़ी करके आता है, उसके आधा घंटे बाद हमारा दूसरा आतंकवादी जाता है जो साइकिल में आरडीएक्स फिट करके आता है, और उसके आधा घंटे बाद हमारा तीसरा आतंकवादी जाता है जो उसमें ब्लास्ट करके आता है। बोले अशोकनगर में हमने कई बार साइकिल खड़ी करी, आधा घंटे बाद साइकिल ही नहीं मिली। तो हम तो समझ गए नीरज जी कहां फंसे हुए हुआ। लेकिन चलिए, आनंद है, उत्सव का माहौल है। मैं पहली बार ऐसी चेतना वाली पब्लिक देख रहा हूं, ऐसे चेतना वाले जन प्रतिनिधि देख रहा हूं। पहली बार किसी विधायक को महिला कष्ट में बैठे हुए इतना प्रसन्न महसूस करते हुए। इससे ये पता चलता है कि पूरी तरह से महिलाएं सुरक्षित हैं। ऐसा वो भी माने। आइए हम आरंभ करते हैं। किसी भी कवि सम्मेलन के आगाज के लिए, आरंभ के लिए यह आवश्यक होता है कि हम अपने इष्ट का नमन करें। अपनी ये जितने भी यहाँ पर कवि बैठे हुए हैं, ये मां शारदे के पुत्र हैं, ये सरस्वती के पुत्र हैं,
और जब हम कोई शुभ काम का आगाज करते हैं, आरंभ करते हैं, तो अपने इष्ट को नमन करने के माध्यम से करते हैं, उनका आवाहन करके करते हैं। मां शारदे के आवाहन के लिए इस मंच पर उनकी सबसे प्रिय पुत्री के रूप में डॉक्टर अनामिका जैनंबर विद्यमान हैं। ये आप लोगों की तालियां जो अंतर मन से निकली, इसके लिए कहा नहीं गया आप लोगों से, ये पुष्टि कराती है कि वास्तव में अगर इन कवियों में सर्वाधिक प्रेम यदि मां शारदे ने किसी से किया है तो वो डॉक्टर अनामिका जैनंबर होती है। मैं उनको आमंत्रण देना चाहता हूं कि वो आए, अपने क्रम पर वो कविता पाठ करेंगी, लेकिन मेरा ये मन है कि वो आए और मां सरस्वती की आराधना के साथ, उनकी वंदना के साथ आज के समारोह का आगाज करें, आरंभ करें। पंक्तियां मैं देता हूं, तालियों की मोहर आप लोग लगाना कि प्रीत के दीपक जगाने आ गए हैं, आपको अपना बनाने आ गए हैं, और वंदना मिलकर करो मां शारदे की, वंदना के स्वर सजाने आ गए हैं। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर अनामिका जैन।